मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है, जैसे मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा हो। मुझे शीघ्र जाकर देखना होगा। ये क्या कर बैठा मैं? बालक गणेश को मातृचित करने के स्थान पर क्रोध ने आकर इतना बड़ा अहित कर दिया उसका मैंने। स्वामी, ये क्या अनर्थ हो गया स्वामी? हमें शीघ्र कैलाश जाना चाहिए। प्रथम पूज्य श्री गणेश आहत हुए। पुत्र के आहत होने से यदि देवी पार्वती का क्रोध जाग उठा तो उससे कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें कैलाश जाकर उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व में देवी पार्वती समस्त संसार का संहार करने वाली थी, किंतु इस बार वो क्या करेंगी, उसकी कल्पना भी भयभीत कर रही है मुझे। सूर्यदेव, अग्निदेव, अरुण देव और वायुदेव, हमें शीघ्र कैलाश जाकर माता से याचना करनी होगी कि वो शांत रहे, और ऐसा करने में तनिक विलंब भी उचित नहीं। पुत्र गणेश, पुत्र कहाँ हो तुम? प्रणाम माते। देवगण, मेरा पुत्र कहाँ? प्रणाम देवी। जब आप सभी यहाँ इस प्रकार एकत्रित हुए थे, तब जो घोर अनिष्ट हुआ था उसकी कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? गणेश कहाँ है? बताइए मुझे, कहाँ है मेरा पुत्र? मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र आप बताइए, कहाँ है मेरा पुत्र गणेश? उत्तर क्यों नहीं दे रहा? मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? नंदी, मेरा पुत्र गणेश कहाँ है?
कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? सब चुप क्यों खड़े हैं? उमा, शांत उमा। स्वामी, मेरा पुत्र कहाँ है? स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? दंत, स्वामी, गणेश का दंत। मेरा पुत्र कहाँ है? माता, माता, माता। आपका पुत्र यहाँ है माता। ज्ञात नहीं अब क्या होने वाला है। क्या हुआ है मेरे पुत्र को? अचेत क्यों है मेरा पुत्र? पुत्र, अपने नेत्र खोलो पुत्र। बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पुत्र की ये दशा कैसे हुई? किसने किया ये क्रूरतापूर्ण दुस्साहस? इस अवस्था में कैसे पहुंचा मेरा पुत्र? बताइए मुझे, क्या हुआ है मेरे पुत्र
पुत्र को। पुत्र, पुत्र, पुत्र अपने नेत्र खोलो पुत्र। उमा, स्वामी, क्या हुआ है मेरे पुत्र को? वही कुछ बोलने का साहस करे जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। क्षमा कीजिए माता। माता, वास्तव में मैं महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा, किंतु गणेश ने मुझे प्रवेश करने से रोका तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मुझे रोकने का दुस्साहस किया है तुमने बालक। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने मार्ग से हटाऊंगा बालक, क्योंकि उसके अतिरिक्त तुमने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। अच्छा, आपको भीतर नहीं आने दिया मेरे पुत्र ने? नहीं माता। कारण बताया था आपको रोकने का? उनका कहना है कि महादेव ने आदेश दिया था किसी को प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त हैं। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। तब भी आपका आवेश बढ़ता रहा। आतुर था अपने प्रभु से मिलने के लिए माता। अति आतुर थे। फिर क्या हुआ? बताइए मुझे। हमारे मध्य युद्ध हुआ। और फिर रुकिए मत परशुराम जी, बताइए मुझे क्या हुआ था। क्रोधावश मैं अपना नियंत्रण खो बैठा और गणेश पर मैंने अपने परशु से प्रहार कर दिया। परशु से प्रहार कर दिया? क्या आपको ज्ञात था कि गणेश कौन है? माता, उन्होंने बताया था कि वे आपके और महादेव के पुत्र हैं। महादेव के दर्शन के लिए उन्हीं के द्वार पर उन्हीं के पुत्र से युद्ध किया, उसकी ये दशा कर दी। क्षमा कीजिए माता। महादेव के शिष्य होने का इतना अहंकार। माता, मुझसे भूल होगी। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। स्वामी, क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? मैंने पूछा क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? महेश्वरी, मुझसे पूर्व तो उन्होंने तुमसे क्षमा मांगी है। तो मेरा निर्णय यह है कि मैंने इन्हें क्षमा नहीं किया, कि मैंने इन्हें क्षमा नहीं
किंतु आपका निर्णय प्रभु, क्षमा या दंड? देवेश्वरी, परशुराम क्रोधवश अपना नियंत्रण खो बैठे थे। क्रोध? क्रोध तभी उचित है जब वो अन्याय का विरोध करे, अन्यथा क्रोध सभी का सर्वनाश करता है। और जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं हो, उसे तो दंड मिलना ही चाहिए, जिससे वो अपने क्रोध को अपने वश में रख सके। किंतु सभी के क्रोध का सामना मेरा पुत्र ही क्यों करे? देवताओं के क्रोध का सामना किया, मेरे स्वामी के क्रोध का सामना कर अपना शीश खोया, और आज क्रोध में आकर आपने उसका दंड खंडित कर दिया। क्रोध तो अब मुझे भी आ रहा है, तो मैं क्या करूं? आपके गुरुदेव आपको दंडित करेंगे, इसी आशा में मैंने स्वयं को संभाल रखा है। स्वामी, मेरा क्रोध विनाश लीला बन जाए, उसके पूर्व दंड दीजिए अपने प्रिय शिष्य को। माता का क्रोध जागृत हो चुका है, अब वो किसी को क्षमा नहीं करेंगे। भूल होगी माता, मैंने गणेश को अनेकों बार चेतावनी दी थी। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो क्या क्रोध में आकर आप एक बालक को आहत कर देंगे? मेरे पुत्र का जन्म क्या सभी का क्रोध सहने के लिए ही हुआ है? स्वामी, अपराध किया है परशुराम ने, उसका कठोर दंड दीजिए उसे। उमा, भूल हो गई है परशुराम से, किंतु ये मेरे ही शिष्य हैं, और एक शिष्य तो पुत्र के समान ही होता है। एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को कठोर दंड देना अनुचित होगा। ये दोनों को समानता की दृष्टि से देखना नहीं होगा। समानता? कैसी समानता? आपके परम योद्धा शिष्य ने एक बालक को ललकार कर उससे युद्ध किया, आप ही के पुत्र का, आप ही के परशु से वध करने का प्रयास किया। इसमें कौन सी समानता ढूंढ रहे हैं आप? शिष्य प्रेम में दृष्टि दोष हो गया है आपको। देखिए महादेव, जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका शिष्य जो कुशल खड़ा है, और आपका पुत्र जो अपना एक दंत खोकर अचेत पड़ा है। न्याय चाहिए मुझे। यदि आपने उसे दंडित नहीं किया, तो मैं दंडित करूंगी उसे, मैं दंडित करूंगी उसे, तो मैं दंडित करूंगी उसे। हे चक्रमुंड विदारिणी, तू शुभ निशुभ संहारिणी, मैं दंडित करूंगी तुम्हें, मैं दंडित करूंगी तुम्हें, मैं दंडित करूंगी तुम्हें।
हमें कोई भी कदम उठाने से पूर्व उसके होने वाले परिणाम पर अवश्य विचार करना चाहिए, अन्यथा परिणाम भुगतना पड़ सकता है।